हेलो साक्षी। Yes, Amit, you are audible. Okay, from where should I start? I start from the beginning of the chapter or should I ask questions? डेसिमल है क्या, मतलब बेसिकली डेसिमल का यूज क्या है? अगर हम बात करते हैं होल नंबर की, तो जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर क्या होता है? कंप्लीट नंबर। सपोज 12, दिस 12 इज अ होल नंबर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस 12 के अलावा भी हमें कुछ इससे फ्रैक्शनल वैल्यू यूज में आती है जो कि पार्ट में होती है, वो हम डेसिमल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 रुपीज है तो ₹5 इज अ होल। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट में देखते हैं और उस प्रोडक्ट में लिखा रहता है ₹5 एंड 75 पैसे, तो 5 रुपीज तो हमें समझ में आ रहा है कि एज अ होल है। 75 पैसे क्या चीज है? ये चीज जो रिप्रेजेंट होता है वो होता है डेसिमल। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि डेसिमल का यूज होता कहाँ। डेसिमल वो एक पार्ट होता है, एक फ्रैक्शन होता है जो कि कंप्लीट या होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सपोज कि ये एक एरिया है, इस एरिया में अगर हम इसको मेजर करते हैं, इसका मेजरमेंट लेट्स सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का ये होल एरिया है, लेकिन हमने इस एरिया को एक फ्रैक्शन से अगर इंक्रीज कर दिया और 1 mm पे हमने इसको इंक्रीज किया, तो अब ये 3 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर के अप्रॉक्स ये आपका मेजरमेंट है। लेकिन अब इसको हम 3 + 1 सेंटीमीटर तो लिख नहीं सकते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि एक कंप्लीट 1 सेंटीमीटर हमारा इंक्रीज होता। लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं हमने इंक्रीज किया है, हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के 10th पार्ट को इंक्रीज किया है, दैट इज 1 मिलीमीटर, राइट? Are you all getting the point? हेलो, Yes, yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर आपको कहीं पे डाउट रहे या फिर आपको लगे कि नहीं ये एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज आस्क, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि एक पर्सन को समझ में आ जाए, एक को ना समझ में आए, तो डोंट गेट हेजिटेट कि मुझे समझ में नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथ्स एक ऐसा फोबिया है जो कि एक फोबिया अगर बन के रह गया तो आपको कभी भी इससे जो है मतलब फ्रेंडशिप नहीं होता। तो बेटर यू शुड इंटरेक्ट विद द मैथ। अगर आपको लगता है कि कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आस्क, और उसके बाद किसी और एग्जांपल से उसको कवर करेंगे। लेकिन अगर आप कह दोगे हाँ क्लियर हो गया, तो फिर ये जो फंडामेंटल्स है, दिस इज द फंडामेंटल्स। आप ये फंडामेंटल्स जो है ना, वो फिर फ्यूचर में हमेशा आपको प्रॉब्लम। तो जहां कहीं भी आपको लगता है कि नहीं ये क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यों बढ़ाने पे हम यहाँ पे 3+1 कर रहे हैं, या 1 mm को बढ़ाने पे हम 3+1 क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट आता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, यू शुड आस्क, राइट? Yes, sir. बाकी लोग क्या है? बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आप सभी को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, I understand. हाँ ठीक है, इट्स गुड। अगर जहाँ कहीं भी आपको लगता है ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आस्क, आई विल क्लियर विद अ डिफरेंट एग्जांपल, राइट? चलिए फिर हम इसको आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो देखिए होता क्या है, पॉइंट क्या चीज है। सबसे पहले हम डेसिमल को समझते हैं। डेसिमल है क्या? डेसिमल एक ऐसा कह सकते हैं बाउंड्री लाइन है, ठीक है? एक ऐसी बाउंड्री लाइन है जिसके इधर एक अलग दुनिया होती है और इसके इधर एक अलग दुनिया होती है, राइट? चलिए इसको हम एक रूम से इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक ये आपका एक
एक ये कमरा है, एक ये कमरा है, ठीक है, ये डेसिमल है, राइट। डेसिमल के इधर कुछ लोग अलग अलग कमरे में बैठे हैं, डेसिमल के इधर कुछ लोग अलग अलग कमरे में बैठे हैं, राइट। ये इनके अपने अपने रूम्स है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, ये वाला जो फैक्टर है डेसिमल के जस्ट जब हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, ये लेफ्ट मूवमेंट है, ये इसका राइट मूवमेंट है, ओके। अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो जो सबसे पहला कमरा है वो कहलाता है 1, सेकंड जो कमरा है वो कहलाता है 10, थर्ड वो कहलाता है, क्या कहलाता है, कोई बोलेगा? सर 100. 100, not 100, 100, 1000, 10,000 and so forth, so on, right? ये डेसिमल, ये हमारी बाउंड्री लाइन। इस बाउंड्री लाइन के इधर हम जब चल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, जो पहला रूम है वो क्या कहलाएगा, कोई बोलेगा? दिस इज 10th। हाँ, गुड 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 गुड, कौन बोल रहा है? कृष्णा? कृष्णा. हाँ कृष्णा, ये क्या कहलाएगा? 10th, 10th, this is 10th, this is 100, 1000. 1000। देखिए अब यहाँ पे इसलिए वर्ड पे जो है ना, वर्ड पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे तो सब में PHS हमारा ऐड होता है, राइट। अब ये मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, पॉइंट आपको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो कई बार एक ऐसा वो आएगा, फेज आएगा जब आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि ये वंस है या हंड्रेड्स है, ये है क्या चीज और कहाँ पे हम यूज करेंगे। तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है, पॉइंट किसका इंडिकेटर है, ये चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट ये टी से एंड हो रहा है, जो टी से एंड हो रहा है, टी के राइट साइड में जब हम चलेंगे तो जितने भी THS से एंड हो रहे होंगे वो सारे टी के राइट साइड में, और बाकी ये सारे के सारे टी के लेफ्ट साइड। अब हमने जैसे एक एग्जांपल लिया, हमने लिया 30 and 110। अब ये कोई मुझे स्पेसिफाई कर पाएगा कि ये है क्या चीज? ये अगर 1/10 की बात करें, 1/10, अगर हम 1/10 की बात करते हैं, कृष्णा कृष्णा आर यू गेटिंग इट? Yes. हाँ, ये अगर 1/10 की बात करते हैं, हमने आपसे कहा कि 10th कौन सा, इसका कौन सा रूम है, ये फर्स्ट 1, ये 10th है, ये 100 है, ये 1000 है, राइट। जब हम पॉइंट के राइट साइड में पढ़ते हैं तो 1/10 से ये मल्टीप्लाई होता है, गॉट इट। जैसे इस वाले रूम में है 1/10 से वो वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो, इस वाले रूम पे आएंगे अगेन 1/10 into 1/10 से ये मल्टीप्लाई हो, दैट मींस this should get a 100th part, this one is a 1000th part, right? So here if it is representing 1/10, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 10th पोजीशन पे है यहाँ पे ये 1 है, got it? अब ये पॉइंट के बाद ये 1, 30 and 110, तो 30 तो ये हो गया, 30 and 110 यानी कि 0.1 पे ये वैल्यू है, दैट मींस ये हो जाएगा आपका 30.1। किसी को डाउट है क्या? No, sir. तो मैं दूसरा एग्जांपल दूं, नो किसने बोला, श्रेया ने? हेलो? Yes, sir. हाँ श्रेया, फिर एक बात बताओ फिर मुझे, two 1s and 5, 2 1s and 8,
5 10। ये मुझे एक बार एक्सप्लेन करो एंड डोंट हेजिटेट। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आया तो कुछ और हो जाएगा, आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो हम फिर से उसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 1 एंड 5 10। पिक्चर क्लियर हो रही है? Sir, 2.5. 2.5. 2.5। 2 कहाँ पे आया? वंस पोजीशन पे। Sir, One- one's place पे. हाँ, तो वन Place पोजीशन कौन सी है? ये मैंने आपको बताया, पॉइंट यानी डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट साइड में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 की प्लेस होते हैं। एक ये प्लेसेस हो गए। और इसके बाद मतलब इसके राइट साइड में कौन से होते हैं? टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। गॉट इट? पॉइंट टी के बाद जो भी टी आते हैं, अब यहाँ पे टी आपको दिख रहा है 5 10। अब यहाँ पे एक बार ऐसा भी हो सकता है कि 5 10 भी हो जाए, राइट? 2 1 5 10, फिर क्या होगा वो? Sir, 5. 2 1 एंड 5 10। Sir, yes, sir, 2 1. हाँ बताओ। Sir, 5 2.5. 5 2.5 5. एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो जो ये पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना होता है वो होता है फेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की, हाँ, प्लेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है? वो वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। प्लेस कहाँ पे है? जो जगह। सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। पॉइंट, पॉइंट के राइट साइड में 1/10 होता है। 1/10 होता है इसलिए हम उसको 10 बोलते हैं। उसके बाद 1/100 होता है, फिर 1/1000 होता है। कुछ पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहे हैं? शिवानी, Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना है ना? Yes, sir. हाँ, आप तैयार हैं इसके लिए, राइट? तो यहाँ पे जो होता है एक टेबल रिप्रेजेंटेशन होता है। आपने देखा होगा कि एक टेबल रिप्रेजेंटेशन है। उस टेबल रिप्रेजेंटेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। और ये टेबल रिप्रेजेंटेशन में क्या है? अगर एक क्वेश्चन है, सपोज दिस इज 2.3, ये 2.3 है। अब Yes. अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग, अगेन आई टोल्ड यू कि हमारे बॉक्सेस होंगे। उस बॉक्सेस के अकॉर्डिंग एक वैल्यू होगी जो कि वंस पे होगी, ठीक है? एक होगी टेंस पे, एक और ये टेंस। यहाँ पे शिवानी कौन सी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? ये हमारा एग्जाम्पल है। शिवानी, हेलो। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी वंस प्लेस पे इसके अकॉर्डिंग? Sir, 2. और टेंस प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? Sir, 3. एग्जैक्टली। तो ये जो टेंस प्लेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/10। अब मैं आपको एक बॉक्सेस का रिप्रेजेंटेशन शो करता हूँ। बॉक्सेस है क्या? ये एक कंप्लीट वैल्यू है, राइट? को होल कहते हैं। इस होल में अगर हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड करें,
ठीक है। अब ये जो हमने इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया, तो हमने क्या किया, अगर हम सिर्फ एक पार्ट को लेते हैं, सिर्फ ये एक पार्ट लिया, तो हमने क्या किया, इस कंप्लीट पार्ट का सिर्फ वन पार्ट लिया, तो क्या होता है देखिए, ये अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये जो होता है, ये जो हमने ये वैल्यू हमने जो सेलेक्ट की वो किस में होती है, वो न्यूमरेटर में होती है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में वो वैल्यू होती है जो कंप्लीट होती है। यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10, राइट। और ये हमने कितना लिया, 1 सर 1 आएगा। हाँ, तो टोटल में से हमने कितना लिया, 1/10, 1/10। ठीक है। तो ये जो प्लेस है, ये वही प्लेस है 1/10 ऑफ द होल। अब हमने क्या किया, अब हमने दोबारा जो पहले तो हमने क्या किया, वर्टिकली इसको 10 पोजीशन पे कंप्लीट लाइन इसको डिवाइड किया, अब हॉरिजॉन्टली हमने इसको 10 पोजीशन पे डिवाइड किया, ठीक है। तो इसको हम हॉरिजॉन्टली 10 पोजीशन पे डिवाइड करते हैं, तो अब ये जो टोटल स्क्वायर्स हैं, वो टोटल स्क्वायर्स पता है कितने हो जाएंगे, वो टोटल हो जाएंगे 1/10 into 1/10, दैट इज 1/100, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये अगर हमने इसको सेलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये 1 आउट ऑफ 100। अगर हमने 2 सेलेक्ट किया तो कितना हो जाएगा, 2 आउट ऑफ 100। अगर हमने 3 सेलेक्ट किया तो कितना हो जाएगा, 3 out of 100। अब हमने इस तरह अगर 15 सेलेक्ट किया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये मैं एग्जैक्ट 15 तो नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर हमने 15 सेलेक्ट किया तो कितना हो गया, 15 आउट ऑफ 100। तो ये हमारे फ्रैक्शन है, कॉट द पॉइंट। डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, और डेसिमल के पहले जो वैल्यू होती है वो होल की है। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है। Yes sir। Yes sir। ठीक है, तो ये इसके बाद में आपको एक चीज और ये बता रहा हूँ कि जो नंबर लाइन होता है, आपने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है, पढ़ा है, यस सर। हाँ, तो नंबर लाइन में हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी शो करते हैं, कैसे शो करते हैं उसको हम देखते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही, यस सर। ठीक। नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन में हम क्या नंबर लाइन कैसे प्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन में अगेन यहाँ पे 0 के राइट साइड में पॉजिटिव सर पॉजिटिव और सर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि हमने पॉजिटिव वैल्यू में पढ़ा था, पॉजिटिव वैल्यू में हम 1 2 3 4 5 लिए, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 0.4, अब 0.4 का जो रिप्रेजेंटेशन, आप पहली बात तो आप होल नंबर को देखिए, होल नंबर कहाँ पे, ये है पॉइंट के इधर, पॉइंट के इधर ये 0 है, ये 0 और किसके किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, जो वैल्यू लाई कर रही है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, करेक्ट। अब 0 से जब वो आगे बढ़ते हैं तो ये फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में कितना आगे आएगा, 0.1 0.2 0.3 0.4। अब देखिए आप 0 से 1 के बीच में, पहले क्या हो रहा था, नंबर लाइन में पहले हम बात करते थे सिर्फ होल नंबर की, 1 2 3 4 एंड सो फोर्थ सो ऑन।
हम बात करते थे माइनस में, -1, -1, -2, -3 एंड सो फोर्थ सो ऑन। लेकिन जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में हम देखते हैं किसको, सबसे पहले हम देखते हैं वंस प्लेस को, वंस प्लेस को देख करके, और उसके बाद ये देखते हैं हम टेंथ प्लेस को। वंस प्लेस कहाँ पे है, 0 है, 0 के बाद कौन सी वंस प्लेस आती है, 0 और 1, इनके बीच में लाइन करेगा हमारा 0.4। कहाँ पे लाइन करेगा, 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इससे नंबर लाइन। अब सपोज 4.5 यहाँ पे हमको नंबर लाइन का रिप्रेजेंट करना है, तो कृष्णा ये बता दो किसके किसके बीच में ये लाइन करेगा, कृष्णा Yes, sir. किसके किसके बीच लाइन करेगा, ये जो डेसिमल वैल्यू है, सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हेलो आदित्य आप बताइए, आदित्य कोई आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या, हेलो Yes, sir. आवाज आ रही है, Yes, sir. कृष्णा का आवाज नहीं आ रही है। चलो प्लीज भैया आप ये बताइए, ये जो हमारा 4.5 है, ये 4.5 किसकी किसकी बीच में लाइन करेगा, सर मैं बताऊं, हाँ हाँ बताइए, सर ये 4 और 5 के बीच में लाइन मतलब आएगा वो। हाँ मतलब उसके बीच में आएगा। यस अभी सर। हाँ क्यों, कैसे पता चला, सबसे पहले हमने नंबर लाइन में देखा, नंबर लाइन में जो हमारा वंस प्लेस है, वंस प्लेस क्या है, वंस प्लेस 4 है, ठीक है। 4 के बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं तो 4.1 आता है, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5.0। 5.0 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि 4 और 5 के बीच में ही ये हमारी 9 वैल्यूज लाई करती है, मतलब आती है। कौन कौन सी, 4.1 आएगी, 2 आएगी, 3, 4। आप कोई कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 4.5 कहाँ पे ले लिया, ये 4 और 5 के बीच में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारी फ्रैक्शनल है जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। करना है तो पूछ लीजिएगा प्लीज, क्योंकि वर्चुअल क्लास में जो है ना मुझे फेस नहीं दिखता किसी का, तो पता नहीं चलता कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कोई झूठ नहीं बोलेगा कि समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आस्क मी, आई विल गिव यू अ डिफरेंट एग्जांपल्स। अगर लगता है तो उससे नीचे लेवल पे भी जा करके समझा सकते हैं, आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आप बिना समझे चले जाओगे तो फिर आगे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो बिल्कुल जो है आपका कैसा हो जाएगा। सर प्रॉब्लम आएगी आगे चल के अगर हमें समझ में आएगा तो। ठीक है, एक टॉपिक और है, वो टॉपिक हम क्लियर करते हैं। हमने आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन बताया है ना। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन एज डेसिमल, फ्रैक्शन एज डेसिमल। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू कह लो, a बाई b कह लो, कोई भी नंबर जो हमारे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन एज डेसिमल।
तो बोलते हैं फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर हम जो है कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रैक्शन हमेशा जो है अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर 10/45 है, ये फ्रैक्शन है नो डाउट, लेकिन सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन क्या होता है कि इसकी जो वो वैल्यू जो मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, 5 into 2 ये हुआ और 5 into 9 that is 2/9, this is called a simplified fraction form। ये क्या होता है, हम जनरली ये भी हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है, लेकिन ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन फॉर्म कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो ये बात आपको पता होगी, आपने पढ़ा होगा इसको। तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। फ्रैक्शन एज अ डेसिमल की बात करें तो 11/5 लेंगे, गॉट इट। तो 11/5 क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, राइट। सर ये अनलाइट वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर है, 11/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। यस सर। हाँ एग्जैक्टली। तो देखो अभी ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, इस फ्रैक्शनल फॉर्म को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म। किसमें करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखिए 11/5 अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो इधर की प्लेस होती है वो क्या होती है, 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसा होता है। यस सर। दैट मींस क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1/10, इधर से इधर गए अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में कितनी कितनी बढ़ती जा रही है, 10 प्लेस पे बढ़ती जा रही है। अगर अब हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, हम फ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन जाहिर सी बात है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है। तो अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो वो एक आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है इससे पहले, पढ़ा है ना। यस सर। हाँ, फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाला चैप्टर तो क्लियर है। अगर वो चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे में डाउट और भी बढ़ते चले जाएंगे। तो बेटर अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप प्लीज पूछते जाना, आज नहीं होगा कल पूछना, कल नहीं होगा परसों पूछना, लेकिन डाउट को कभी दिमाग में मत रखना, अदरवाइज मैथ विल बिकम अ फोबिया, राइट। चलिए अब ये है 11/5, 11/5 को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ कि 11 है, 11 को 5 से हम डिवाइड करना शुरू करें, तो 5 into 2 10, ठीक है। फिर उसके बाद 1, फिर हमने पॉइंट लिया, फिर हमने लिया, क्या हो गया 10। एक तो ये तरीका हो, एक तरीका क्या हो गया, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में इसको ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट किया जो कि 1/10 में हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 है। तो देखिए इसमें हमने 2 से अगर मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, अगर आपको ये पता होगा कि अगर किसी फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है, गॉट इट। तो अगर हमने क्या किया कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 22/10, हो गई। अब ये मुझे बताएगा, कौन बताएगा, आदित्य बताएगा। आदित्य यस सर। ये जो है इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में बताओ क्या वैल्यू होगी। आदित्य ये 22/10 है, तो अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर 0.22। 0.2, 0.22 क्यों लिखेंगे। अब आप एक बात को समझो, तो मतलब ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। शिवानी बताएगी क्या, शिवानी
वानी, यस सर। आप बताओगे क्या? ये है तो डेसिमल फॉर्म में करना है। सर हाँ श्रेया बोलो। सर 2.2। 2.2 ठीक है। आप एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो 2.2 आपको कैसे समझ में आएगी? चलिए सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट करना होगा फिर डेसिमल। नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, मतलब उतना। अभी उसको साइड पर, अभी सिंपली एक चीज देखते हैं, ठीक है? अगर एक समझते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 1/10 या फिर 1/100, 1/1000, 1/10,000, ठीक है? तो अभी ये जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी वो अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो हम कितने कितने डिजिट बाद हमें पॉइंट रखना है जितना यहाँ पे 0 है। ये जैसे 1 है, 1 को आप पॉइंट मानो, ठीक है? तो इसके बाद कितना 0 हो गया? 1। 1 ठीक है। ये 1 है, 1 के बाद यहाँ पे कितना कितना 0 है? कितना 0 है यहाँ पे? यहाँ पे सर 1। तो इस 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट करते हैं, इसके बाद इसमें कितना 0 है? साक्षी, इसमें कितनी 0 है? 2। तो यानी क्या हो गया कि ये एक डिजिट तो हमारी ये हो गई। अब हमें 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन पॉइंट लगाना किधर है? लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो गया? एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे पहुंच गया, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, यानी एक डिजिट हमारी पहले से है, एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई। अब हमारे यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे कितने डिजिट पहले पॉइंट लगाना है? 1 2 3 4। काउंट द जीरो एंड देन पुट द पॉइंट। 1 2 3 4 एंड देन पॉइंट, ठीक है? अब आगे से आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इसकी कितनी? सर क्या? अब आप मुझे ये बताओ कि ये 22/10 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा? सर 2.2। एग्जैक्टली। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या होता है कि हमारे डिनोमिनेटर में जितने जीरोस हैं, जो भी जितने जीरो है, अगर एक जीरो है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, 3 जीरो है, बस जितने जीरो है उतने डिजिट बाद उतने डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा। अभी ठीक है? ठीक है, यस सर। ओके सर। तो अभी आप एक काम करिए, 4/8/5 है, 8/5 को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके कोई मुझे बता देगा क्या? सर हो गया। हाँ बताओ बताओ। सर 8.5। 8.5। सर मैं बताऊं? 8.5 नहीं है, ये किसने आंसर दिया था प्लीज? आप ये 8.5 किसने दिया था? साक्षी? यस सर मैंने दिया था। बात नहीं। हाँ आप बताओ श्रेया। सर 1.6। 1.6 और कोई? सर 1.4। 1 ने बोला 1.6, सर 1.6। फिर आया 1.6, राइट। चलो
तो मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ लोग को क्लियर हो रहा है, कुछ लोग को क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में है, दैट मींस p बाई q के फॉर्म में है, तो सबसे पहले q को हम इस ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो 10th में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे ये देखो 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे कन्वर्ट हो जाए। अगर 8/5 है, 8/5 हम 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 10 में कन्वर्ट हो जाए? सर into 2. सर 2 से। into 2, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, ये क्या हो गया 16/10। गॉट इट? अब आदित्य बताएगा कि 16/10 को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं। यस सर, जितने जीरो रहेंगे सर उसके पीछे एक उतने सर 1 0 है तो सर 1 डिजिट छोड़ के सर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो भाई आंसर तो बताओ, एक्सप्रेशन तो अच्छा दिया, आंसर तो बताओ। सर 1.6। एक्जेक्टली, ये वही आदित्य है जिसने 22/10 को 0.22 बोला था, और अभी ये 2 सेकंड बाद करेक्ट आंसर दे रहा है 1.6। दैट मींस ही गॉट अ करेक्ट फंडामेंटल। तो आप फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं करोगे, आगे फंडामेंटल्स आपको परेशान करते हैं। अभी भी किसी को डाउट हो रहा है फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो प्लीज आप पूछो, अगर किसी को भी डाउट है। सर मुझे डाउट है ना, क्योंकि साक्षी ने 8.5 बोल दिया था। टू बी वेरी फ्रैंक, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट टू से कि मुझे नहीं समझ में आया। अगर आज आप हेजिटेट करोगे 10 बच्चों के बीच में, है ना, आपके 10 फ्रेंड्स के बीच में आप हेजिटेट करोगे, फिर आप एक बड़े सोसाइटी में जाओगे। मैं आपको बताता हूँ छोटी सी, अगर अभी आप क्लास में बैठे हो, इस क्लास में सिर्फ 10 लोग, फिर आप एक बड़े सिनेरियो में जाते हैं, यहाँ पे 100 लोग होते हैं, फिर इससे बड़े सिनेरियो में जाते हैं, यहाँ पे 1000 लोग होते हैं। अगर आप इन 10 बच्चों में शर्म करोगे और आप शर्म इस बात की करते हो, ऐसा नहीं कि बाय बर्थ कोई चीज हम सीख के आते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको फोन चलाने नहीं आता होगा बचपन में, और धीरे धीरे उन्होंने सीखा होगा। गूगल पे, ये जूम पे क्लासेस पहले तो नहीं होती थी, जब से कोरोना आया तब से क्लासेस शुरू हुई, बहुत सारे लोग इसमें बहुत प्यारा नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दैट मींस डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन। आज 10 लोगों में आप हेजिटेट करोगे, कल आप 100 लोगों में ज्यादा हेजिटेट करोगे, 1000 लोगों में आप एम्बैरेस फील करोगे, और फिर जब एक बड़े सिनेरियो में जाके खड़े होगे तो वहां आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमारे अंदर जितने क्वेश्चन है ना, हमारे अंदर के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। जैसे अभी 8.5 आया, 8.5 क्यों आया? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने 8.5 लाया कैसे। साक्षी टेल दी ये 8.5 आया कैसे, आपने क्या किया जो 8.5 आया, आप बताओ। मतलब ऐसा क्या किया आपने कि 8/5, 8/5 को आपने क्या सोचा, क्या कैलकुलेट किया कि आपने 8.5 कर। सर मुझे लगा कि 8 ना 1 प्लेस पे और 5 10th प्लेस पे है। नहीं, कैसे आपने ये सोचा? देखिए, कैसे अब 1st प्लेस और 10th प्लेस इसका मतलब कंफ्यूजन। सो बैक टू 1st प्लेस एंड 10th। अच्छा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो पता है? यस सर। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है? Yes. यस सर पता है। एक मिनट, पहले हम उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आपने डेसिमल में कोई कहीं से क्लास लेक्चर या कोई वीडियो आपने देखा है? सर क्या? अगर डेसिमल का कोई क्लास या वीडियो आपने कहीं देखा?
नो सर, अभी तो नहीं देखा। सर पहले ली थी अलजेब्रा। अलजेब्रा क्लास हो गई है। यस सर, ली थी पहले, एक सर ने पढ़ाया था। तो देखिए, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। सर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये शिवानी है, ये श्रेया है, साक्षी, आदित्य, ठीक है। बाकी लोग भी हैं, मैं भी हूँ, ऐसा नहीं। ये क्या है? 1 2 4। अगर हम ये बात करते हैं फेस वैल्यू, तो जो प्लेस 1 है, प्लेस 1 पे जो पर्सन बैठा हुआ है उसका चेहरा क्या है? उसका चेहरा आदित्य है, राइट। जो प्लेस 2 पे बैठा हुआ पर्सन है उसका चेहरा कैसा है? वो शिवानी है। तीसरा कौन है? श्रेया है। चौथा कौन है? साक्षी है। तो जो फेस है, आपकी एक फेस की वैल्यू होती है, वो फेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, वो कहलाता है फेस वैल्यू। समझ रहे हो? इसका एक फेस होता है, चेहरा होता है, वो होता है फेस वैल्यू। जो जिस पोजीशन पे बैठा होता है वो कहलाता है प्लेस वैल्यू। श्रेया किस प्लेस पे बैठी हुई है? सर वो थर्ड प्लेस पे बैठी हुई है। थर्ड प्लेस सर पे। 3 पे। थर्ड प्लेस पे। ये प्लेस वैल्यू हुआ। प्लेस मतलब किस पोजीशन पे आप बैठे हो, फेस मतलब वहां पे कौन बैठा हुआ है। गॉट इट? तो अगर हम बात करते हैं 123, ठीक है, अब हम बात करते हैं 123। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये कौन सा प्लेस है? सर 1 थर्ड। वंस 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 वंस। ये सर 10 टेंस। 10 ये सर सर 100। 100 तो अभी हमने ये उस होल नंबर की बात की। इस होल नंबर में ये 1st प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस। अच्छा, 1st प्लेस पे जो कौन बैठा हुआ है? सर श्रेया। श्रेया 1st प्लेस पे कहाँ बैठी हुई है? ये छोड़ दो। ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी ये 123 की बात करते हैं। 123, ये छोड़ दो, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था 1 2 3 4, मतलब ये एक एग्जांपल दिया। यहाँ पे श्रेया फेस वैल्यू है जो थर्ड पोजीशन पर है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि क्या चीज मैंने समझाना चाहा? हाँ, यस ठीक है। अब 120 123। तो 1st प्लेस पे कौन कौन बैठा हुआ है? 3। 3 तो ये प्लेस वैल्यू 1st प्लेस वैल्यू पे कौन है? 3 है। इसकी सर फेस 3 वैल्यू है। क्या है? फेस वैल्यू क्या है? जो 1st प्लेस पे सर बैठा हुआ पर्सन है उसकी फेस वैल्यू क्या है? 3 है, सर 3। ठीक है। तो अब 10th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? सर सर 2। 2 2। तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? सर सर 20। 20 ना 2। हाँ, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 20। गॉट इट? इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 20 नहीं, 1 की। सर सर 100। 100 तो 100। 100 तो ये है क्या? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी पॉइंट है कि वो ये देखना है कि कौन किस प्लेस पे बैठा है और उसका फेस क्या है, राइट। अब हम बात करते हैं 123.45। अच्छा, एक चीज और, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आती है उसको कभी भी हम 45 नहीं बोलते हैं, उसको कैसे यस बोलते हैं? सर, उसे 4-5 4 कहते हैं। 5 हाँ, 0.45। 0.45 0.46 नहीं। ये किस प्लेस पे है? 1 10 ये किस प्लेस पे है? 1/10। 10 ये किस प्लेस पे है?
सर 1/100 100 अगर यहीं पे हमने बेसिक ले लिया 4 3 ले लिया तो अब ये इस प्लेस पे हो गया 1/1000। सर 1000 1000 ठीक है, तो अभी आप एक पैटर्न देख लो। एक पैटर्न क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डिनोमिनेटर में 0 बढ़ता जाता है ना। अभी पैटर्न देख रहे हैं। अगर इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करते हैं 6, तो देखिए 6 कहाँ पे है, ये है 1/1000 प्लेस पे है, इसको लिख सकते हैं 6/1000। अब तीन डिजिट के मतलब 3 जीरो है, यानी इसके पहले कितने डिजिट पहले जो पॉइंट करेगा 3 डिजिट पहले, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट करके। अब यहाँ पे आप देखोगे 5 का है 1/100 पोजीशन पे है, दैट मींस 5/100 ये हो गया। 5/100 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देखिए कैसे है, 2 डिजिट बाद पॉइंट है 1/10 यानी कि 4/10 4 के एक डिजिट पहले पॉइंट। ये आपको क्लियर हुआ। अभी जो श्रेया को दिक्कत आई थी वो आई थी कहाँ पे, कि जब हमने लिखा था 8/5 लिखा था, तो उनको क्या लगा, उनको ये लगा कि ये वर्स्ट प्लेस पे है और ये आपका 10th प्लेस पे। नहीं, ये प्लेस को नहीं रिप्रेजेंट करता, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रैक्शन में हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने आपको क्या कहा कि डिनोमिनेटर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, 10 की वैल्यू, 10 में 100 में 1000 में 10,000 में, ताकि ये चीज जो है हम डेसिमल में कन्वर्जन हमारे लिए आसान हो जाए। अब यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हमारा जो है 10 में कन्वर्ट हो जाए, बोलेगा श्रेया। यस सर। इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 प्लेस हो गया, मतलब 10 की वैल्यू आ जाए 2 से। सर क्या? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1.10 हो जाएगा। सर 16। हाँ, ऊपर पे 16। दैट मींस कि आपको अगर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को या तो जो अगर सिंगल डिजिट है तो उसको 10 में कन्वर्ट करिए, डबल डिजिट है तो उसको 100 में कन्वर्ट करिए, और 3 डिजिट है तो उसको 1000 में कन्वर्ट करिए। अगर हो जाता है इजीली तो जैसे अभी आपकी जो टॉपिक है वो इतने पे ही है कि आपको डिनोमिनेटर को 10 100 और 1000 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया, 16/10 कर दिया, फिर 10 मतलब 10 बाद 1 पॉइंट, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? यस सर, हो गया आप क्लियर। सर टॉपिक क्लियर हो गया। हो गया। इसका मतलब साक्षी ने, यस सर। तो आप एक काम करो, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल इसका आंसर दे दो। सर क्या थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक है 7 10। अब आप मुझे ये बता दो कि ये किस प्लेस पे रहेगा डेसिमल में, मतलब ये डेसिमल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। सर 0.7। 0.7। मतलब ये मुझे लग रहा है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। इसमें से ऐसा कोई जो हमारे साथ सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं जिसको कोई डाउट हो अभी? हाँ, 8.1 टॉपिक आप सारे एनसीईआरटी पढ़ते हो? यस सर। सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं।
आपकी हेलो, यस सर। हाँ आपकी मेंस्ट्रुएशन की कल टेस्ट है? मेंस्ट्रुएशन का कल सर टेस्ट है, मैम ने बोला है कि पूरा चैप्टर अच्छे से समझ के आना और टेस्ट लेंगे मैम। तो आपने पढ़ा, उसमें कोई डाउट है वो पूछना है, कैसे करना है? नो सर, अभी पढ़ा नहीं है वो, अभी पढ़ने जा रहे हैं। वो इंग्लिश का टेस्ट था तो इंग्लिश का लर्न कर रहे थे, अब मैथ जा रहे हैं सॉल्व करने इस। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कल आपका टेस्ट है, तो आप मेंस्ट्रुएशन अभी पढ़ना चाहोगे? यस सर। हेलो, यस सर। एक मिनट आप। हाँ, एटलीस्ट आपका 8.1 और 8.2 आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो आप 8.1 और 8.2 टॉपिक को कवर करिएगा, और उसके बाद जो आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब जो टॉपिक जैसे मान लीजिए कुछ है कि कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, तो ये हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। आप मेंस्ट्रुएशन की क्लास अटेंड करो, मतलब टॉपिक क्लियर करो, मैं एक बार मैम से बात करती हूँ। राइट, ओके सर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। सर मीटिंग